आइए आज जानते हैं हाउ टू गेट रीड ऑफ ओवर एक्साइटमेंट। लास्ट सेशन में हमने आपको थोड़ी बातें बताई थी कि किस तरह से ओवर इंटरेस्ट में से मुक्त हो सकते हैं आप। ओके, आज हम आपको हाउ टू गेट रीड ऑफ ओवर एक्साइटमेंट इसके बारे में थोड़ी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्साइटमेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ये समझना है, ये जानना है कि कैसे ओवर एक्साइटमेंट में से मुक्त हो सके। ओके, लेकिन जब एक्साइटमेंट होता है और वो ओवर हो जाता है, ओके, तो यही तो वो कब होता है, वो उस वक्त क्या होता है ये पता नहीं चला। हाँ, और वो क्यों होता है इसके बारे में अगर आपको पता नहीं चला तो फिर आप कैसे मुक्त हो पाएंगे है ना। हाँ, तो फिर ओके, देखिए अब इसमें जब देखिए एक्साइटमेंट जब प्रॉपर होता है ना तब आप इजी होते हो। ओके, ठीक है, इजी होते हो मतलब क्या, आपको इजी तो होते हो लेकिन उस वक्त आपको क्या फील होता है, तो रिलैक्स। ओके, उस वक्त आपको रिलैक्स फील होता है। ओके, हाँ, देखिए ये बातें जो है ना ये तो अनुभव से ही पता चलेगी, ऐसे तो पता नहीं चलेगी। इसके लिए जो हम बता रहे हैं ना उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उस तरह से आप सोचेंगे कि ओके क्या क्या रिलैक्स उस वक्त लग रहा था, किस वक्त लग रहा था मुझे रिलैक्स, तो आपको सही में पता चलेगा। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, एक तो ये बात बताई कि एक्साइटमेंट जब प्रॉपर होता है तो आपको रिलैक्स फील होता है। ओके, एक तो ये बात हमने आपको बताई। ओके, अब ओवर एक्साइटमेंट की बात करनी है ना, वो होता है ना तब रिलैक्स फील नहीं होगा, तब क्या होगा, हाँ तब आप अनइजी होने लगेंगे। हाँ, अनइजी मतलब रिलैक्स फील नहीं होगा। ओके, अब ये आपको अनुभव से पता चलेगा। ओके, मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे ना तब आपको पता चलेगा क्या होता है। अभी तक जो होता है वो होता है कि होता आया है, अब उसमें से जब बाहर आना है तो सिंपल सी बात है कि समझनी चाहिए ना। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हाँ, लेकिन इन बातों को अगर आप जानेंगे, समझेंगे और स्वीकार करेंगे तो बातें बनेगी। ओके, हाँ, तो देखिए एक तो हमने ये बात बताई ओवर एक्साइटमेंट होता है तब आप अनइजी होते हो, रिलैक्स फील नहीं करते हो। दूसरी बात ये है कि आप बार बार एक ही बात को सोचते हो, जो कुछ भी आपको करना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अभी एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, हाँ ओके, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाना है तो प्रिपरेशन तो किया है, हाँ, पर लेकिन इसमें प्रिपरेशन तो किया है। ओके, ऐसे इस तरह की सोच आती है कि मेरा प्रिपरेशन तो हो गया है लेकिन पता नहीं पेपर कैसा निकलेगा, क्या होगा, ऐसे सारे जो एक्सेस थिंकिंग जिसको हमने बताया था ना, हाँ, वो होता है ना। तो फिर क्या होता है, फिर उस वक्त इमोशनल लेवल हाई होगा ना। एक्सेस थिंकिंग से इमोशनल लेवल हाई होता है। अब ऐसी सोच आएगी तो आप अनइजी होंगे और फिर क्या होगा, तो आप में ओवर एक्साइटमेंट क्रिएट होगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैंने पढ़ा है लेकिन फिर भी मेरा पेपर हार्ड निकला तो मैं नहीं पाया, तो कितना सारा तो आया है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा इस तरह से होता है ना। अब आप क्या कहेंगे इसमें, देखिए जब हमने आपको ये बताया कि ऐसा सारा होता है तो ओवर एक्साइटमेंट इसको कहते हैं, लेकिन अब ये सारी तो क्या है, आपकी आदतें हो गई है ना। आप कहेंगे ये तो आदत है मेरी। हाँ, हम अब ऐसा तो हो, और मेरी क्या, अब देखने जाओ तो सबकी ऐसे जनरल वे में तो होती है, तो हाँ हम कहाँ मना करते हैं, होती है ना। हाँ, लेकिन आपको अगर ओवर एक्साइटमेंट को समझना है तो आपको इस बात को जानना होगा, समझना होगा कि एक्सेस थिंकिंग होने के बाद आप अनइजी होते हो, अनइजी रहते हो, और फिर होता क्या है, फियर क्रिएट होती है आप में। ओके ओके, ओवर एक्साइटमेंट। ओके, ये ओवर एक्साइटमेंट की बात हम कर रहे हैं।
तो उसमें से बाहर आना है ना, पर पहले समझना चाहिए ना कि ये क्या है। ओके, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था फॉर्म ऑफ एक्सेस इमोशन, ओवर एक्साइटमेंट। देखिए, एक इतने से कम समय होता है, उसमें सारी बातें नहीं बता सकते हैं। ओके, तो ये जो समझना है कि ओवर एक्साइटमेंट किसको कहते हैं, तो एक तो ये बात है। अब जब देखिए, अभी हम किस पे थे, आदत। ओके, अब आदत की बात करते हैं तो आदत का बेस भी तो क्या है, वही है ना, एक्सेस थिंकिंग। और ओवर एक्साइटमेंट, ओवर इंटरेस्ट। ओके, तो आदत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये हमने आपको ओवर एक्साइटमेंट जब होता है तब क्या होता है, तो फियर क्रिएट होती है, आपको अनईजी लगता है, और फिर ये आपकी आदत बन जाती है। ये सारा हमने आपको बताया। अब आप क्या करेंगे अगर आपको उसमें से बाहर आना है तो? हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ, मतलब खुद को एज ए थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करना है कि ओके, सुबह से लेके शाम तक या तो दोपहर तक, ओके, आप वक्त निकालिए खुद के लिए। ओके, और फिर सोचिए कि कब मैं अनईजी रहा, कब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, या कब मैं ओवर एक्साइट होने लगा। हाँ, ऐसा सारा आप सोचिए। जो हमने ये जो पॉइंट्स बताए ना आपको, हाँ, वो ध्यान से सुनकर वो आप सोचिए। ओके, ठीक है, आपको पता तब चलेगा। अब ये पहला पॉइंट है कि पता चलाना। अगर आपको उसमें से बाहर आना है तो, मतलब मुक्त होना है तो, ओवर एक्साइटमेंट से, तो पहला कौन सा पॉइंट हमने बताया, पता कर। अगर पता नहीं चलता है तो कहाँ से बात बनेगी, है कि नहीं? हाँ, ओके, तो ये पहला पॉइंट है, पता चलाना। ठीक है, ओके। अब पता तो चल गया, हाँ, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद पता जो चला है उसका स्वीकार होना कि हाँ, मुझ में ऐसा होता है, मतलब मुझ में ओवर एक्साइटमेंट ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसी बातों से क्रिएट होता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, जब आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद जानेंगे नहीं, तो फिर आप कितना भी चाहो ना, फिर भी आप उसमें से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने बताया, पता चलाना। ओके, उसके बाद स्वीकार करना। ओके, देन थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट पे है कि तय करना, मतलब यू हैव टू डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको तो ओवर एक्साइटमेंट में नहीं हो कराना है ना, उसमें से मुक्त होना है ना, तो ये बस इतना सा आपको तय करना है। पर तय करना भी तो आना चाहिए ना। हाँ, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि तय तो किया है, मतलब हाँ मैंने तय किया है, लेकिन क्या होता है, सोचते रहते हैं जो नहीं सोचना चाहिए वो। ऐसा नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस। आपको फोकस करना है ना, आपने क्या डिसाइड किया है उस पर फोकस करना है, और उसी के मुताबिक फिर कार्यरत होना है। ओके, तो हमने आपको इतने पॉइंट्स बताए। ओवर एक्साइटमेंट के वक्त क्या होता है, उस वक्त कैसे किस तरह से आप क्या करते हो, ये पॉइंट्स बताया हमने। ओके, उसके बाद क्या बताया, तो उसमें से मुक्त होना, हाउ टू गेट रीड ऑफ ओवर एक्साइटमेंट, उसके बारे में हमने पॉइंट्स बताए आपको। ठीक है, ओके, करके तो देखिए, निश्चित रूप से आप ओवर एक्साइटमेंट खुद में क्रिएट करवाने के कारण नहीं बनेंगे। देखिए, खाना कैसा है, ऐसा किसी ने पूछा, आपने खाया नहीं और कैसा लगा है, मैंने अच्छा अरे मैंने अभी तक नहीं खाया है, आप कहते हो ना, कितना इजीली कह देते हो, मैंने चखा ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो आपको अगर ओवर एक्साइटमेंट क्रिएट होने में से बाहर आना है, मुक्त होना है, तो ये सारी बातें तो करनी ही है ना। ओके, हमें पता है, निश्चित रूप से आप करेंगे, है ना, जिनको भी करना है वो।
देखिए यहाँ पर एक बात बता देते हैं, हाँ, अगर आप ऐसा ही सोचते रहे कि इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, तो मैं ओके ना, डिफ़िकल्ट ही रहेगा। हाँ, आप हो, आपका मन है, उसी को तो समझना है, खुद को समझना है ना। ओवर एक्साइटमेंट किसको होता है? आपको ना, तो आपको ही समझना पड़ेगा ना खुद को। ओके ओके, अब ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और एक जो एक्सेस इमोशन का फॉर्म जो हमने बताया था उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है? ओके, तो तब तक के लिए, ये कोरोना का माहौल चल रहा है, हाँ, अभी तक गया नहीं है कोरोना, तो फिर ओवर एक्साइटमेंट अगर करते रहेंगे ना क्रिएट, तो आप लोगों को न्योता देंगे। डरा नहीं रहे हैं, हाँ, सिर्फ बता रहे हैं। ओके, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इजी रहिए और बस। ओके, अब ज़्यादा नहीं बताते हैं। बाय।